हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एसकेपी 2.0 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी देखने को मिलेगी आईओसीएल की तरफ से, इंडियन ऑयल की तरफ से 7 रिफाइनरी में वैकेंसी निकल कर आई हुई है तथा ये जॉब बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। इसमें 12th पास के साथ साथ डिप्लोमा, आईटीआई सभी स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। दोस्तों, आप सबसे पहले आईओसीएल की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे। ऑफिशियल साइट पर जाने के बाद आप अप्रेंटिसशिप पे क्लिक करेंगे। अप्रेंटिसशिप में आप जाएंगे। यहाँ पर देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे आपको आएगा अप्रेंटिसशिप में डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट। उसके नीचे क्लिक हियर टू अप्लाई और यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन सब का फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या रहेगा। आप डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे। डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आईओसीएल की ऑफिशियल साइट से आपको नोटिफिकेशन ओपन हुआ है। यहाँ पर नोटिफिकेशन डेट दी हुई है 21/10/2023 की डेट में नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसमें टोटल 7 रिफाइनरी में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। बरौनी, गुवाहाटी रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी, उसके साथ साथ पानीपत रिफाइनरी, प्रदीप रिफाइनरी, दिग्बोई रिफाइनरी, ऐसे ही 7 रिफाइनरी से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और नीचे आप जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर देखिए पहली जो पोस्ट निकली है ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर की निकली है, जिसमें 3 साल का बीएससी मांगा गया है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में। ये अलग अलग रिफाइनरी का दिया हुआ है। इसकी जो डेरिवेशन है 12 मंथ्स की रहने वाली है, लेकिन इसके बारे में आपको आगे चल के बताएंगे। नोटिफिकेशन में क्लियर दिया हुआ है कि आपको बढ़ाया जा सकता है। ये अलग अलग पोस्ट दी हुई हैं अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए, यूआर के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस, इन सब के लिए। इसके बारे में भी हम डिटेल्स आपको आगे बताएंगे। अगली जो पोस्ट होगी ट्रेड अप्रेंटिस फीटर की रहेगी। इसमें 10th के साथ साथ आईटीआई मांगा है। मिनिमम 2 साल का आईटीआई आपका होना चाहिए। इसकी भी ड्यूरेशन है 12 मंथ की रहने वाली है। ये अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए, यूआर, ओबीसी, डब्ल्यूएस के लिए अलग अलग सीटें बताई गई हैं कितनी है। और नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर की जो रहने वाली है, इसमें देखिए डिसिप्लिन मैकेनिकल का रहने वाला है, जिसमें 3 साल का बीएससी मांगा गया है। ये 24 मंथ्स का रहने वाला है। 2 साल की अप्रेंटिस आपकी रहने वाली है। इसमें भी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दी हुई हैं। नेक्स्ट जो रहेगी ट्रेड अप्रेंटिस केमिकल की रहने वाली है, जिसमें 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसकी जो डेरिवेशन रहने वाली है 12 मंथ्स की रहने वाली है। इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। डेरिवेशन की और इससे कैंडिडेट्स के लिए, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की इन सभी कैंडिडेट्स के लिए, इसके बारे में डिटेल्स में नोटिफिकेशन में आपको बताऊंगा। और नीचे जाएंगे आप ट्रेड अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए, तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल के ब्रांच में। 12 मंथ्स की इसकी भी डेरिवेशन बताई गई है। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल की जो रहने वाली है, इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। 12 मंथ्स इसकी भी डेरिवेशन बताई गई है। ये अलग अलग रिफाइनरी में अलग अलग पोस्ट बताई गई हैं, कितनी पोस्ट रहने वाली हैं। ट्रेड अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेशन की जो रहने वाली है, इसके लिए आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में होना चाहिए, इन सब में होना चाहिए। 12 मंथ्स की ये रहने वाली है। नेक्स्ट जो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटरियल असिस्टेंट की जो रहने वाली है, इसके लिए आपका बीए बीएससी बीकॉम होना चाहिए। इसकी जो डेरिवेशन रहने वाली है 15 मंथ्स की रहने वाली है। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट की जो है, इसके लिए आपका 3 साल का सिर्फ बीकॉम ही रहेगा, बीए बीएससी इसमें अलाउ नहीं है। नेक्स्ट जो रहने वाली है, इसकी जो डेरिवेशन रहने वाली है 12 मंथ्स की, इसकी भी डेरिवेशन रहने वाली है। ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, नीचे स्क्रॉल डाउन करके हम आपको बताते हैं। पोस्ट नंबर 110 एंड 11, इसके लिए नोटिफिकेशन में नीचे दिया हुआ है, हम आपको नोटिफिकेशन में भी बता देंगे। जिसमें 2 चीजें निकाली गई हैं, ये 12th पास पे है और ये 12th पास के साथ स्किल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जिसमें आपका ट्रेड अप्रेंटिस डाटा ऑपरेटर का ये भी है और डाटा ऑपरेटर का ये भी है, जिसमें फ्रेशर यहाँ पे अप्रेंटिसशिप है और यहाँ पे स्किल होल्डर हैं। अगर आप ये स्किल होल्डर हैं और अगर आप इसमें भरते हैं फॉर्म, अगर यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, तो आपको ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि फ्रेशर अप्रेंटिस में आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है, आगे हम आप चल को बता देंगे। इसकी भी जो डेरिवेशन रहने वाली है 12 मंथ्स की रहने वाली है। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है, नंबर ऑफ सीट
इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज भी कर सकते हैं ये लोग और डिक्रीज भी कर सकते हैं, मीन्स घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। ये IOCL पे डिपेंड करता है कि वो क्या करता है। इन केस नॉन अवेलेबिलिटी सुटेबल 110 11 पोस्ट के लिए जो हमने बताया था फ्रेशर और स्किल टेस्ट के लिए, ये 110 और 11 का तो हमने क्लियर कर दिया है। ये PWD कैंडिडेट्स के लिए जो कि 110 और 11 102 5 6 7 8 9 सिर्फ इसी में एलिजिबल है, 101 में एलिजिबल नहीं है। ये आप देख लीजिएगा PWD कैंडिडेट्स जिसमें सीट होगी उसी में भरिएगा, नहीं तो अंडर जीरो दर्ज कर दिया गया उसमें। नीचे आप जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, एज लिमिट में आप देखेंगे 18 से 24 साल एज लिमिट बताई गई है जो कि 31/10/2023 के अनुसार होनी चाहिए। आप और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर आपको फॉर्म भरने में या भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। यहाँ पे सिलेक्शन मेथड देख लीजिए क्या होगा, रिटन टेस्ट रहने वाला है जो कि 2 घंटे का होगा रिटन टेस्ट आपका। ये रिटन टेस्ट अगर आप मान लीजिए 2 लोग या फिर 2 से अधिक लोग अगर टाई कर जाते हैं तो उनका डेट ऑफ बर्थ पर मिलाया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार रखा जाएगा। ये रिटन टेस्ट आपके डिसिप्लिन बेस होगा, मतलब अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल का होगा या फिर इलेक्ट्रिकल से हैं इलेक्ट्रिकल का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ये आप क्लियरली पढ़ लीजिएगा। और नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बताया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कैसे होगा, मेडिकल फिटनेस आपका बताया गया है, मेडिकल फिटनेस में आपका क्या क्या रहने वाला है। यहाँ पे स्टिपेंड का देखिए, स्टिपेंड आपको जो कि 1961 और 73 का रूल है उसी के अनुसार मिलेगा। यहाँ पर सैलरी मिनिमम को 15,000 देखने को मिलेगी स्टिपेंड। यहाँ पर देखिए आपको HRA अलाउ नहीं है, ये हमने पढ़ा था, इसमें HRA ये लोग नहीं दे रहे हैं। और लीव एंड हॉलीडे आपका दिया गया है, टोटल लगभग 45 या 50 डेज का हॉलीडे होगा आपका, लीव और हॉलीडे मिला के लीव आपकी जो होगी टोटल। इंश्योरेंस आपका कवर किया गया है इसमें, ये आप अलग पढ़ लीजिएगा इसमें। यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था कि आपकी डेरिवेशन आगे बढ़ा दी जा सकती है। यहाँ पे देखिए पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यहाँ पे लिखा गया है, मेंशन क्लियरली किया गया है, मे बी एक्सटेंडेड। मीन्स अगर आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छी है और अपना रेफरेंस भी आप अच्छा बना लेते हैं तो ये लोग आपको वहाँ पे परमानेंट बेस पे या फिर कैजुअल बेस पे ही आगे के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं आपकी डेट। नीचे अगर आप जाएंगे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा, अप्लाई कैसे करना ये सब दिया गया है। डेट्स आप देखेंगे, लास्ट डेट आपकी 20/11/2023 रहने वाली है और लास्ट डेट PWD कैंडिडेट के लिए 22/11/2023 रहने वाली है। PWD कैंडिडेट्स के लिए 2 डेज एक्स्ट्रा दिया गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड आप कैसे करेंगे ये आपको सब बताया गया, किस डेट में एडमिट कार्ड, किस डेट में। रिटन टेस्ट आपका होगा 3/12/2023 को, रिटन टेस्ट का रिजल्ट 13/12/2023 को आएगा, ये सब बता दिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किस डेट में होगा ये सब आप क्लियरली पढ़ लीजिएगा, फिर फॉर्म भरिएगा। और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई सुझाव चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, हम आपकी जरूर सहायता करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।